हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज पुनः हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिनों से आपको लेक्चर्स उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन पुनः हम लोग डेली बाय डेली अपने लेक्चर्स को देखेंगे, कवर करेंगे और कोर्स की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आपने पढ़ रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था आपने, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के मान। त्रिकोणमितीय फलनों का मान कैसे निकल, जैसे साइन की फलन है, साइन फंक्शन है एक। अब साइन फलन का साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा बताइए। साइन 45 डिग्री का मान कैलकुलेट करना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा समझना पड़ेगा। मान लीजिए साइन 15 डिग्री का मान पूछिए, साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। या साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, कितने भी डिग्री का हम लोग मान कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 10 क्लास जो है, 10th क्लास जो है हमारा हाई स्कूल बोर्ड है, काफी सीमित है। उसमें पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, इतने कोण को ही कंसिडर करना है, इतने ही एंगल्स को हमें कंसिडर करके चलना है। बाकी आप 11 12 में जाएंगे तो आप 15 डिग्री का भी निकाल सकते हो। मतलब 15 के टेबल में जितने भी एंगल्स आते हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, जितने भी 15 के टेबल में आपने कोण बना सोच लिया, उसका हम लोग किसी त्रिकोणमितीय फलन के सापेक्ष आसानी से मान कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जैसे कोई साइन 10 डिग्री का मान बताइए, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपको 11 12 का मेथड सीखना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट में जैसे ही अपने क्लास चेंज करेंगे, आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो वो आपको मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, केवल 10th क्लास में हमें जनरली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 कोणों के लिए ही त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है और उसे याद रखना है ताकि हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। लेकिन त्रिकोणमितीय फलनों के मान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कोण को समझना पड़ेगा। लेकिन आपने कोण के बारे में भी पढ़ रखा है, 5th क्लास से ही आपको एंगल्स के बारे में, या उससे लोअर क्लास में ही आपने एंगल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना जरूर होगा। जैसे वहां बताया जाता था कि मान लीजिए एक किरण है, किरण समझते हैं आप, किरण यानी कि रे यानी किरण, आपने समझ रखा है किरण को। किरण क्या होता है, किरण एक इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, और दूसरी बिंदु जो होती है नियत नहीं होती है, वो अनंत दूरी तक जा सकती है। लेकिन एक बिंदु होता है निश्चित होता है, उसको आद्य बिंदु बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। एक बिंदु जो अंत बिंदु है और दूसरा का कोई अंत बिंदु नहीं, मतलब दूसरे डायरेक्शन में वो अनंत दूरी तय कर सकती है। तो किरण क्या है, किरण वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसका एक निश्चित बिंदु होता है एवं दूसरी ओर क्या कर सकती है, अनंत लंबाई तय कर सकती है। आपने किरण के बारे में सीखा होगा, रेखा के बारे में पढ़ा होगा, रेखाखंड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 9th क्लास में बेसिक्स में तो बताया गया होगा। अभी उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कोण के बारे में। तो एक किरण ये है, अब मान लीजिए एक किरण इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है, एक मैं पॉइंट ले लिया कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट से एक किरण का नाम दे दिया मैंने OA। एक किरण क्या है, OA है। और दूसरा एक किरण ले लिया, मान लीजिए यहाँ से एक और किरण ले लिया, इस किरण ले लिया एक OB। दोनों का देखिए, दोनों किरण जो है OA किरण और OB किरण, दोनों किरणों का ओरिजिन पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, मूल बिंदु भी कह सकते हैं या निर्देश बिंदु भी कह सकते हैं, समान है। देखिए ये O जो है दोनों का ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहीं से एक किरण ये निकली है और यहीं से एक किरण ये निकली है। अब इन दोनों कोणों के बीच दिख रहा है आपको एक झुकाव। अब इन दोनों कोणों के बीच क्या दिख रहा है आपको, झुकाव। और इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। थीटा से जिसको सूचित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने इतना तो पढ़ रखा है, बेसिक जानकारी रखा होगा आपने, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। पूरा बेसिक आप समझ चुके हैं पहले से ही कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में दो किरणों का होना अनिवार्य है? देखिए जैसे घड़ी है, हमारी घड़ी है, घड़ी की सुई जो चलती है, जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, और ये घंटे वाली सुई है, मान लीजिए मिनट वाली सुई है या सेकंड वाली सुई है। अब यही सुई जो रहते हैं कहते हैं कि ये सुई चल रही है 12 से चलते हुए पूरा चलते हुए एक भ्रमण करके कहां चली गई, पूरा 12 पर आ गई, तो कितना डिग्री कोण बना सकती है, 360 डिग्री का कोण बना सकती है। तो बताइए किरण सुई तो एक ही अकेला है, एक इसका देखिए एक बिंदु है, ये किरण है। अब यही किरण क्या हो रही है, यही सुई जो है क्या हो रही है, घड़ी के अंदर लगातार घूम रही है और एक चक्कर लगा देती है, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो
या फिर घंटे की सुई हो, जब एक पूर्ण चक्कर लगा देती है तो डिग्री पद्धति के अनुसार, देखिए कोण मापने की भी कई सारी पद्धतियां हैं, डिग्री पद्धति है, रेडियन पद्धति है, शत दशांशक पद्धति है, ऐसे तमाम सारे कोण के मापने की पद्धतियां। लेकिन चूंकि हम लोग डिग्री को भी पढ़ चुके हैं, पढ़ते हुए आए हैं, बचपन से डिग्री को पढ़ते हैं, इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री, हमें डिग्री कंसीडर करके चलना है। अभी आगे कक्षाओं में जाएंगे तो आपको रेडियन भी पता चलेगा, रेडियन क्या होता है, शत दशांशक पद्धति में जाएंगे तो वहां भी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी हमें केवल देखना है बेसिक्स के बारे में, तो देखिए एक घड़ी की सुई है, और ये घड़ी की सुई चाहे सेकंड की है, चाहे मिनट की है, चाहे घंटे की है। अभी एक बार घूमते हुए, चाहे इधर से घूम रहा है, इधर से घूमती हुई है, इधर से घूमती हुई जा रही है, घड़ी की सुई जो है इधर घूमते हुई पूरा एक चक्कर लगा दी। अब एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 डिग्री, चाहे कोई सा भी सुई हो, चाहे सेकंड का हो, मिनट का हो या घंटे की हो। तो एक चक्कर लगाती है तो क्या बना दिया, 360 डिग्री कोण बना दिया। हमने क्या कहा, हमने देखा परिभाषा हमने पढ़ रखा है बचपन से, क्लास में छोटे से क्लास में पढ़ा है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा समझना है, हमें समझदारी दिखाना है, और ये समझना है कि दो किरणों के बीच झुकाव नहीं, एक ही किरण जब क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाती है कोई किरण, मान लीजिए किरण है पहले से यहाँ पर थी और यहाँ चल के यहाँ आ गई, मतलब यहाँ थी पहले और यहाँ आ गई, तो मान लीजिए ये है किरण, ये आगे वाली, और ये प्रारंभिक किरण ये थी, ये किरण थी, यहाँ चल के यहाँ आ गई, और देखिए इन दोनों के बीच क्या दिख रहा है, एक माप दिखाई दे रहा है। और इसी को हमने बचपन में पढ़ा था कि दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लेकिन वास्तव में दो किरण नहीं, एक ही किरण है, और यहाँ थी, यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, और जितना घूम के आई है वो क्या बना है, केंद्र पर कोण का निर्माण कर दी। ठीक है, तो देखिए सिंपल बात ये है कि कोण का डिफिनेशन हमने कितना सफा जो है सबको भूलिए, क्या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ऐसा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब कोई किरण, मान लीजिए एक किरण यहाँ थी, इसका नाम ले ओ ए, ठीक है, ये हमारी किरण है। जब कोई भी किरण अपने प्रारंभिक स्थान से चलकर एक नए स्थान पर पहुंच गई, मतलब वही किरण ओ थी, मान लीजिए बिंदु ए पर थी, बिंदु ए पर था, अब पहुंच गया कहां, बिंदु बी पर पहुंच गया। ये किरण जो थी एक बिंदु ओ को दर्शा रही थी, ओ ए किरण है जिसमें एक बिंदु ए था, ए पर था। अब यही किरण क्या हो गया, घूम के यहाँ चला गया, बिंदु बी पर पहुंच गया, तो कहेंगे ये प्रारंभिक किरण है। ये क्या था, प्रारंभिक किरण था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनिशियल रे, इनिशियल रे। ये प्रारंभिक किरण था, और इसको हमने घुमा के यहां पहुंचा दिया, ये हो गया टर्मिनल रे, या फाइनल रे भी लिख सकते हैं, टर्मिनल रे, अंतिम किरण। अब घुमाने के भी कई सारे तरीके हैं। अब इस किरण को मैंने क्या किया, देखिए इस दिशा में घुमाया है, इसी प्रारंभिक किरण को इस दिशा में ऊपर की ओर घुमाया है, और ऊपर की दिशा में घुमाया है, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, इसको बोला है, घुमाया है हम लोग एंटी क्लॉक वाइज, इसको बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉक वाइज, शॉर्टकट में ACW, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब इसको कहेंगे हिंदी में वामावर्त, वामावर्त, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी कि वामावर्त दिशा। ठीक है, हमने क्या किया, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज समझते हैं आप, घड़ी की सुई जो है, घड़ी की सुई ऐसे चल रही है, आपको पता है घड़ी की सुई ऐसे चलती है, उसके विपरीत दिशा में जब चलने लगेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी की सुई की दिशा में चलने लगेंगे तो कहेंगे क्लॉकवाइज। जैसे ये वही किरण है, मान लीजिए ये OA था, ये OA किरण थी, अब ये OA किरण जो है ये एंटी क्लॉकवाइज गई, उसको कहा हमने वामावर्त। अब इसको मैंने इस डायरेक्शन में घुमा दिया, यहां पहुंच गई, मान लीजिए यहां पर C बिंदु पर पहुंच गई, तो इनके बीच में क्या बना, झुकाव हुआ, इसके बीच में क्या हुआ, झुकाव हुआ, कोण बन रहा है, दिख रहा है ना, एक ही किरण। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, वही कहानी है, इनिशियल रे, इनिशियल रे, प्रारंभिक किरण, प्रारंभिक किरण। और यहां पहुंच गए चल के यहां पर, इसको कहेंगे अंतिम किरण, यानी कि टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। दिख रहा है आपको दोनों स्थितियों में। लेकिन यहाँ पर जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चल रही है, इसको मैंने नाम दिया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी कि ACW, और हिंदी में कहेंगे वामावर्त दिशा। और ये जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन जा रही है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रही है, CW लिख सकते हैं आप, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में
चल रही है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी। जैसे घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी तो उसको कहेंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलेगी किरण तो उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ रहा है, जब कोई किरण, देखिए कहीं भी है किरण, प्रारंभिक किरण कहेंगे, और वही किरण क्या हो गई, अपना स्थान परिवर्तित करके दूसरे स्थान पर पहुंच गई, या एंटी क्लॉकवाइज जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, लेकिन एक ही किरण ने क्या किया, अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया। और जब किरण स्थान परिवर्तित करती है तो एक माप, एक लंबाई तय करती है, एक माप या एक लंबाई तय करती है, और इसी माप या लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो दो किरणों के बीच जो झुकाव दिख रहा है वो कुछ नहीं है, एक ही किरण है, और यही किरण चल के कहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई है। तो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में क्या किया, यहां से यहां तक जाने में कुछ माप तय किया, कुछ लंबाई तय किया, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं कि कोण है। तो आज से याद रखेंगे, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब कोई किरण प्रारंभिक स्थान से नए स्थान पर पहुंचती है तो कुछ लंबाई या कुछ माप तय करती है, और इसी माप को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब ये जो किरण है दो प्रकार से चल सकती है। पहला हमने दिखाया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तभी भी कोण का निर्माण हुआ, और घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त दिशा में जाएगी, तभी भी कुछ माप तय करेगी और तभी भी कोण का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, जब कोई किरण एंटी क्लॉकवाइज जाती है, जब कोई किरण प्रारंभिक किरण अंतिम किरण पर पहुंचती है, इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में पहुंचती है, तो ये जो कोण होता है धनात्मक कोण होता है। कैसा कोण होता है, धनात्मक कोण। मतलब आप कोण के प्रकार भी समझ लीजिए, वो न्यून कोण, आप समझ न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये आपने पढ़ा हुआ है, ऋजु कोण, पूर्ण कोण, पुनर्युक्त कोण सब पढ़ रखा है, लेकिन वास्तविक में देखें तो वो माप के आधार पर है। यहाँ पर डायरेक्शन के आधार पर कोण केवल दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्शन के आधार पर कोण केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एंगल, और एक है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एंगल। तो आपने कोण को सीखा कि जब कोई किरण एक बिंदु से, एक बिंदु के सापेक्ष, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो कुछ माप या लंबाई तय करती है, इसी माप या लंबाई को कोण कहते हैं। जब ये किरण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि वामावर्त दिशा में चलती है तो यहाँ जो केंद्र पर कोण बनता है, यहाँ जो केंद्र पर कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक कोण, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। समझ में आया आपको? जब कोई भी किरण वामावर्त दिशा में जाएगी यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जाएगी तो जो केंद्र पर कोण बनेगा या बिंदु के सापेक्ष कोण बनेगा उसको कहेंगे धनात्मक कोण। और जब वही किरण क्लॉकवाइज जाने लगे यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ जाने लगे तो फिर जो कोण बनेगा क्या बन जाएगा भाई, माइनस यानी कि ऋणात्मक कोण बनेगा। क्या बनेगा, ऋणात्मक कोण बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आप नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। समझ में आया? बिल्कुल इजी वे में आप समझ सकते हैं इन बातों को, दोनों चीजें आपके सामने हैं। देखिए जब किरण क्या हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच रही है तो कोण का निर्माण हो रहा है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज जाए यानी कि वामावर्त जाए, या क्लॉकवाइज जाए या दक्षिणावर्त जाए। लेकिन जब वामावर्त जाएगी तो पॉजिटिव एंगल धनात्मक कोण बनेगा, और क्लॉकवाइज जाएगी यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में जाएगी तो हमेशा केंद्र पर कैसा बनेगा, उस बिंदु के सापेक्ष कैसा कोण बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। कोण को हमने समझा, और कोण दो प्रकार के दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से कोण, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं इसका। धनात्मक कोण का क्या परिभाषा लिखेंगे, धनात्मक कोण जब कोई किरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस डायरेक्शन में जाएगी, वामावर्त दिशा में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो केंद्र पर बनने वाला कोण धनात्मक कोण कहलाएगा। और जब वही किरण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्त दिशा में चलने लगे तो जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कोण। तो इतना बात सबको समझ में आ रहा है? कोण को समझा आपने,
कोणों को समझा। और कोण जो है बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं, किरणों के चलने के आधार पर, किरणों के घूमने के आधार पर। किरणों को दो प्रकार से घुमा सकते हैं, या तो आपको एंटी क्लॉक ले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज ले जाइए यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या फिर घड़ी की सुई की दिशा में ले जाइए यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते जाइए। दो ही दिशा में जा सकते हैं और इन दोनों दिशाओं के गमन के आधार पर कोण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, एक था धनात्मक और एक था ऋणात्मक। जैसे कहा जाए, देखिए ये मान लीजिए यहाँ से एक किरण यहाँ पर है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब 30 डिग्री डायरेक्शन के आधार पर देखिए ये जो किरण अगर यहाँ से ये किरण जो है ये इनिशियल रे है आई आर जिसे ये आई आर है और ये टी आर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि आई आर से टी आर यानी इधर गया है। अब इधर गया है इसका मतलब कैसा कोण बना प्लस 30 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यही किरण यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये इनिशियल रे है और ये फाइनल रे है, और यहाँ से यहाँ पहुंच गई। 30 डिग्री का ही कोण है, लेकिन कैसा कोण है -30 डिग्री यानी कि ऋणात्मक कोण। तो आपको समझ में आ रहा है धनात्मक कोण क्या है, ऋणात्मक क्या कोण है। सिंपल वे में याद रखेंगे कि जब भी कोई भी किरण एंटी क्लॉकवाइज चले तो धनात्मक कोण बनेगा, और जब कोई भी किरण क्लॉकवाइज चलेगी तो ऋणात्मक कोण बनेगा। समझ में आ गया इतना। अब कोण को मापने की क्या विधियां हैं उनको समझते हैं। कोण को समझा हमने, कोण कितने प्रकार के हैं वो समझा। अब हमें समझना है कोण को मापने की क्या क्या विधि हो सकती है। दो विधियों की चर्चा करेंगे, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं कोण को मापने की, लेकिन दो विधियों का जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 10th क्लास में रेडियन प्रति का थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं आता है, सब डिग्री से ही काम चल जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग दो पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, पहला होगा डिग्री पद्धति और दूसरा होगा रेडियन पद्धति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कोण मापन की विधि। कोण मापन की विधियां या विधि एक ही बात है, बहुवचन शब्द है। मेथड्स टू मेजर एंगल्स। मेथड्स टू मेजर एंगल्स मतलब कोण को मापने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं सीखना है। तो देखिए दो प्रकार की प्राय विधियों का हम लोग चर्चा करेंगे। एक है हमारा डिग्री पद्धति या डिग्री विधि, डिग्री पद्धति, और दूसरा जो है हमारा वो है रेडियन पद्धति। रेडियन पद्धति इंग्लिश में बोल सकते हैं डिग्री सिस्टम, और ये जो दूसरा है हमारा ये है रेडियन सिस्टम। तो दो प्रकार की हमारी पद्धतियां हैं मापन की, कोण को मापने की। पहले विधि को देखते हैं, कौन सा विधि, डिग्री पद्धति यानी कि डिग्री सिस्टम, और फिर उसके बाद देखेंगे रेडियन सिस्टम यानी कि रेडियन पद्धति, और एक और है सर्वदशांश पद्धति, उसकी चर्चा बाद में किया जाएगा। अभी इन दोनों को देखते हैं। डिग्री पद्धति के अनुसार क्या होने वाला है ये समझते हैं। देखिए डिग्री पद्धति के अनुसार देखिए जब कोई किरण जो है एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष क्या हो रही है, पूरा एक परिक्रमा घूम ली, एक पूर्ण परिक्रमण कर लिया, एक वृत्ताकार पथ पर कोई किरण क्या कर ली, पूर्ण परिक्रमण कर ली। तो इस पूर्ण परिक्रमण में ये कहा गया कि देखिए ऐसे लगभग यहां पर एक भाग बना, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है बहुत सारे भाग बन रहे हैं। ऐसे करते करते कितने भाग, 360 भागों में वर्गीकृत कर दीजिए। ठीक है, क्या कहा गया, 360 भागों में जब कोई किरण जो है एक वृत्ताकार पथ पर पूर्ण परिक्रमण कर ली, एक चक्कर लगा ली, तो ऐसे आप काम करके 360 भागों में वर्गीकृत कर लीजिए। 360 भागों में बांट लीजिए उस वृत्ताकार क्षेत्र को। कोई भी वृत्ताकार क्षेत्र है उस वृत्ताकार क्षेत्र को 360 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो प्रत्येक एक भाग जो होगा ना, प्रत्येक छोटा सा एक भाग, जैसे मान लीजिए वाला छोटा सा एक भाग है, ठीक है, ये छोटा वाला एक भाग जो है इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 1 डिग्री का कोण बनाएगा। बिल्कुल सिंपल। कहा आ गया कि डिग्री पद्धति के अनुसार जब कोई किरण
एक पूर्ण परिक्रमण करते हुए वृत्ताकार पथ पर चलती है, तो वृत्ताकार पथ पर जब एक पूर्ण परिक्रमण कर ली तो उस वृत्ताकार क्षेत्र को आप 360 बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री का नाम दे दीजिए। बिल्कुल आसान। तो यहां से कह सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, इस वृत्ताकार पथ को मैंने क्या किया, 360 बराबर बराबर भागों में बांट दिया और प्रत्येक एक भाग को क्या कहा, 1 डिग्री है। मान लीजिए छोटा वाला भाग जो है ये 1 भाग है, ये 1 डिग्री मैंने कहा, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर 1/360वां भाग। मतलब एक क्षेत्र जो है वृत्ताकार क्षेत्र, उस वृत्ताकार क्षेत्र का 360वां भाग जो है ये क्या कहलाया, तो 1 डिग्री कहलाया। ऐसे ही 2 भाग ले लिया जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 भाग ले लिया जाए 3 डिग्री हो जाएगा, 4 भाग ले लिया जाए 4 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी किरण कहां से कहां तक पहुंची है। अगर 1 भाग हमने लिया तो 1 डिग्री कहेंगे, 2 भाग लिया तो 2 डिग्री। और करना क्या है, आपको कोई भी किरण जब एक वृत्ताकार पथ दूरी तय करती है तो आप उसको 360 बराबर भागों में बांटिए और प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री कहिए, 2 भाग को 2 डिग्री कहिए, 3 भाग को 3 डिग्री कहिए। तो डिग्री पद्धति के अनुसार क्या कहेंगे कि जब कोई किरण एक वृत्ताकार पथ पर पूर्ण परिक्रमण करती है, एक पूर्ण परिक्रमण करती है, तो उस वृत्ताकार क्षेत्र को 360 बराबर बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। यानी कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 1/360, यानी 1/360वां भाग। तो आपको समझ में आया डिग्री पद्धति कैसे डिग्री का निर्माण हुआ। वृत्ताकार पथ को क्या कर दिया गया, सिंपल वे में 360 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग को क्या कर दिया गया, 1 डिग्री है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि एक बार में कितना भाग, एक भाग मतलब 1 डिग्री, 2 भाग माने 3 डिग्री, ऐसा 2 भाग मतलब 2 डिग्री, 3 भाग मतलब 3 डिग्री, 4 भाग मतलब 4 डिग्री। इसी तरह से कितने भाग बने हैं, तो 360 भाग बने हैं। यानी कि पूरे एक चक्कर में कितना कोण बना, तो पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बन गया। तो कह सकते हैं हम लोग डिग्री पद्धति के अनुसार पूरा एक परिक्रमण में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। जबकि एक भाग 1 डिग्री, 2 भाग 2 डिग्री। तो इतना बात समझ में आ रहा है आपको कि डिग्री पद्धति के अनुसार वृत्ताकार क्षेत्र में 360 बराबर भागों में बांटिए और प्रत्येक एक भाग 1 डिग्री कहलाया और एक पूर्ण परिक्रमण में बनने वाला केंद्र पर कोण कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री का। इसलिए मैं बोल रहा था कि घड़ी की सुई जो है, चाहे सेकेंड है, चाहे मिनट वाली है, चाहे घंटे वाली, जब एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो कहते हैं हमने कि केंद्र पर कितना का कोण बनाई घड़ी की सुई ने, 360 डिग्री का कोण बना दिया। क्यों, क्योंकि 360 आप उसमें गिनिएगा, सेकेंड की सुई को गिनिएगा तो 1 सेकंड 2 सेकंड करते हुए गिनिएगा तो 360 भाग आपको दिखाई देंगे उसमें। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि डिग्री पद्धति के अनुसार कि प्रत्येक एक भाग तो 360 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक भाग 1 डिग्री कहलाया और पूरा एक चक्कर जब हम लगा लेंगे वृत्ताकार पथ पर तो कहेंगे कि केंद्र पर कितना कोण बना, तो 360 डिग्री का कोण बना। उसी तरह से दूसरा जो पद्धति हमारा रेडियन पद्धति जो है, रेडियन सिस्टम, उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा जाता है कि आप इकाई लंबाई त्रिज्या वाला वृत्त ले लीजिए। इकाई मतलब एक इकाई, ये एक इकाई। अब एक इकाई का मतलब 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए, 1 मिलीमीटर ले लीजिए, कुछ भी मतलब कोई सा भी यूनिट ले लीजिए, इकाई लेकर चलिए। तो एक इकाई का त्रिज्या ले लीजिए और एक इकाई का त्रिज्या लेने के बाद आप एक इकाई लंबाई का ही चाप ले लीजिए। चाप पर समझते हैं ना, चाप, ये वृत्ताकार पथ पर मैंने एक चाप ले लिया, ये भी कितना इकाई का, 1 इकाई का। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का। तो चाप हमने ले लिया 1 इकाई और त्रिज्या भैया कितना, 1 इकाई। देखिए ये दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इस केंद्र का नाम दे दिए O। ठीक है, तो इकाई लंबाई त्रिज्या और फिर वृत्ताकार पथ पर इकाई लंबाई का ही चाप। इकाई लंबाई का चाप लेने पर इकाई लंबाई की त्रिज्या के सापेक्ष केंद्र पर जो कोण बनता है, उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। रेडियन को तो डिग्री को 1 के ऊपर पूरा 0 दिखा रहे थे ना, डिग्री है ये, आधा 0 कर दिया तो क्या हो गया, रेडियन हो गया।
ठीक है, आधा कर दिया तो क्या हो गया रेडियन, पूरा कर दिए गोला तो क्या हो गया डिग्री। एक डिग्री का मतलब समझा था हमने 1/360वां भाग, और यहाँ एक रेडियन का मतलब क्या समझा हमने कि एक इकाई लंबाई त्रिज्या वाला वृत्ताकार पथ पर यदि एक इकाई लंबाई का छाप अंतरित हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा। अब यही एक इकाई त्रिज्या वाला जो है, अगर 2 इकाई लंबाई ले लिया जाए यहां से यहां तक 2 इकाई, तो कहेंगे केंद्र पर कितना बना, 2 रेडियन कोण बना। यही इकाई लंबाई वाला त्रिज्या वाला जो है केंद्र पर 3 इकाई का छाप लगा दे तो फिर केंद्र पर बनने वाला कोण होगा, कितना होगा, 3 रेडियन होगा। 4 इकाई लंबाई का छाप ले दिया जाए, 4 रेडियन हो गया। इसी तरह पूरा वृत्ताकार पथ में घूमते हुए 360 इकाई लंबाई को ले लिया जाए तो केंद्र पर कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। कैसे, देखिए आपको पता है वृत्त की परिधि जो होगी, अब पूरा इकाई छाप ले लिया जाए पूरा तो क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। अब वृत्त की परिधि जानते हैं आप लोग कितना होता है, 2 पाई आर। त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या जो है इकाई लंबाई की है तो कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। और देख रहा है ना, तो एक इकाई लंबाई लिया तो 1 रेडियन, 2 इकाई लंबाई लिया 3 रेडियन, 3 इकाई लंबाई लिया 3 रेडियन। चाप की लंबाई ले रहे हैं, त्रिज्या तो फिक्स है, एक इकाई होने वाली है, त्रिज्या फिक्स है, एक इकाई होने वाली है। हम लोग चाप की लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं, 1 इकाई लंबाई चाप 1 रेडियन, 2 इकाई लंबाई 2 रेडियन, 3 इकाई लंबाई 3। इसलिए पूरा वृत्ताकार पथ घूम लेंगे तो कितना दूरी तय करेंगे, तो वृत्त की परिधि तय करेंगे। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई इंटू त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन हो गया। तो डिग्री पद्धति के अनुसार जब एक पूर्ण परिक्रमण हुआ था तो हमने कहा था कि 360 डिग्री कोण केंद्र पर बना, लेकिन रेडियन पद्धति में वही जब पूर्ण परिक्रमण हो रहा है तो कहा जा रहा है कितना रेडियन का कोण बन रहा है, तो 2 पाई रेडियन का कोण बन रहा है। एक इकाई लंबाई छाप लिया, एक इकाई लंबाई वाले त्रिज्या वाले वृत्त पर तो 1 रेडियन का कोण बना। एक इकाई लंबाई त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 2 इकाई लंबाई का अगर चाप लेंगे 2 रेडियन का कोण बनेगा। 3 इकाई लंबाई चाप लेंगे 3 रेडियन का बनेगा। अच्छा, पूरा परिक्रमण कर लिए, मतलब वृत्त की परिधि को तय कर लिए, और वृत्त की परिधि को तय कर लिए तो एक पूर्ण परिक्रमण कहेंगे कितना कोण बना, तो 2 पाई रेडियन का कोण बना। इतना बात समझ में आ रहा है, तो आप इतना बात याद रखेंगे, डिग्री पद्धति के अनुसार एक पूरे परिक्रमण में बनने वाला कोण केंद्र पर 360 डिग्री है, और रेडियन पद्धति के अनुसार एक पूर्ण परिक्रमण वृत्ताकार पथ पर केंद्र पर बनने वाला कोण 2 पाई रेडियन है। डिग्री मतलब पूरे पथ पर 360 भागों में बांटिए, एक भाग 1 डिग्री कहला रहा है, और रेडियन के हिसाब से इकाई लंबाई त्रिज्या वाले वृत्त पर 1 इकाई लंबाई छाप अंतरित किया जाए तो केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो आपने रेडियन पद्धति समझा और डिग्री पद्धति को समझा। अब दोनों में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। लिखेंगे हेडिंग, डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में संबंध। तो आपको पता है एक पूर्ण परिक्रमण में केंद्र पर बनने वाला कोण डिग्री पद्धति के अनुसार 360 डिग्री है। ठीक है, एक पूर्ण परिक्रमण जब भी होगा वृत्ताकार पथ पर तो कहेंगे कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री बना कोण। ये जो त्रिज्या थी हमारी, यहां से पूरा एक बार घूम दी तो डिग्री पद्धति के अनुसार कितना डिग्री का कोण बनाई, 360 डिग्री का कोण बनाई। और रेडियन पद्धति के अनुसार कहेंगे कि त्रिज्या बढ़ते जा रही है, चाप की लंबाई बढ़ते जा रही है, चाप की लंबाई बढ़ते जा रही है तो कितना कोण बन रहा है, 2 पाई रेडियन का कोण बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं संबंध क्या है, और 2 पाई रेडियन 360। देखिए मापने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन मान थोड़ी बदल सकते हैं। आप जानते हैं 1 मीटर जो है अलग पड़ती है, सेंटीमीटर जो है अलग पड़ती है, लेकिन कहते हैं ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मापने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए उसकी इकाई अलग अलग हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 विधि दिया गया, एक विधि है डिग्री और एक विधि है रेडियन। डिग्री में 360 डिग्री कहेंगे और रेडियन में 2 पाई रेडियन कहेंगे। दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एक चक्कर में मापा गया लंबाई है या एक चक्कर में मापा गया माप है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई रेडियन बराबर होगा किसके, 360 डिग्री। क्यों कह रहा हूं, डिग्री पद्धति के अनुसार 360 डिग्री बनेगा कोण केंद्र पर, और रेडियन पद्धति के अनुसार केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, तो यहां से पाई रेडियन इक्वल टू
पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया, कट गया, पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो याद रखेंगे डिग्री में और रेडियन में क्या संबंध है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री। अब चाहें तो आसानी से एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आसानी से बदल सकते। कैसे बदलेंगे आइए इधर देख लेते हैं। जैसे हमने देखा पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसे 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 1 रेडियन बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बटा पाई। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप उसको क्या कर दीजिए 180 बटा पाई डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। उसी प्रकार से अब चाहे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ से पाई रेडियन बराबर इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 180, फिर गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 डिग्री मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई रेडियन बटा 180। मतलब अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे उसको एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको नोट करें, यहां पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि 30 डिग्री का कोण है आपके पास, डिग्री में दिया हुआ 30 डिग्री का कोण है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो फटाफट करेंगे क्या, हम जानते हैं चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, 1 डिग्री बराबर होता है हमारा, यहाँ देखिए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटा 180, पाई रेडियन बटा 180। 30 डिग्री बराबर क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। 3 से 30 कट गया 6 बार में, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई रेडियन बटा 6 हो गया। तो बदल गया हमारा, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं आप आसानी से। इसी तरह कोई 45 डिग्री बदलिए, 45 डिग्री बदल सकते हैं। उसी तरह से लिखेंगे 1 डिग्री बराबर कितना है हमारे पास पाई रेडियन बटा 180 डिग्री, 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री इंटू पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। 45 से कट गया ये 4 बार में, कितना आ गया पाई रेडियन बटा 4। डिग्री को मैंने क्या कर दिया रेडियन में बदल दिया। अब कोई इसे कहा उल्टा करके दिखा दीजिए, रेडियन को डिग्री में बदल दिए, तो सिंपल वे में कर सकते हैं। कहा दिया आप बदलिए, आया मेरे पास, देखिए चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कितना आया पाई रेडियन बटा 6। कहा है इसको क्या करिए डिग्री में बदलिए। देखिए 30 डिग्री को मैंने बदल दिया तो पाई बटा 6 रेडियन आया। अब इसको उल्टा करेंगे तो 30 डिग्री आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। हमको पता है, यहां से लगाइए 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई होता है। तो पाई बटा 6 रेडियन को निकालना है तो पाई बटा 6 अब गुणा 180 डिग्री बटा पाई कर दीजिए। पाई से पाई कट गया और 6 से ये कट गया 30 बार में, तो पाई रेडियन पाई बाय 6 रेडियन बराबर कितना आ गया तो 30 डिग्री आ गया। तो दिख रहा है आपको। इसी तरह से दूसरा वाला जो सवाल था, दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरा वाला कितना था पाई बाई 4 आया था रेडियन 45 डिग्री को, इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। तो पाई बाई 4 रेडियन कन्वर्ट करना है मुझे, हमको जाता है 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई होता है। पाई रेडियन बटा 4 को कन्वर्ट करना है, पाई रेडियन बटा 4 गुणा 180 डिग्री बटा पाई। पाई से पाई कट गया और ये 4 से कट गया 45 बार में, तो कितना हो गया पाई रेडियन बटा 4 बराबर 45 डिग्री। तो आपने देखा कि आसानी से कैसे एक कोण को दूसरे कोण में यानी कि डिग्री पद्धति से रेडियन पद्धति में और रेडियन पद्धति से डिग्री पद्धति में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इसको याद रखेंगे और कोई सा भी कन्वर्सेशन आप आसानी से कर सकते हैं। डिग्री पद्धति क्या है, रेडियन पद्धति क्या है और एक दूसरे में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है आपने सीखा। बाकी त्रिकोणमितीय फलनों के मान 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, और उन्हीं की सहायता से हमारे अगले टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डील होंगे। अभी हमें ये जानना था बेसिक्स के बारे में, कुछ जान लिए, कोण समझ लिए। अब इन कोणों की सहायता से हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के सापेक्ष मान ज्ञात करेंगे और सवाल को कुछ लेके आपको डील कराया जाएगा। बाकी तब तक के लिए अध्ययन करते हैं। अब आज से रेगुलरली फिर से आपको वीडियोस अपलोड मिलते रहेंगे, तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।